पुलिस और कंजरों की आमने सामने मुठभेड़ हुई। जवाबी फायरिंग में एक कंजर को पैर में गोली लगी। दरअसल पुलिस को कंजरों की आपराधिक गतिविधियों की सूचना मिल रही थी और कंजरों के द्वारा हथियारों के बल पर आपराधिक गतिविधियों को अंजाम दिया जाता था। अपराधों को अंजाम देने के बाद अपना हथियारों के साथ ये वीडियो भी वायरल करते थे। नागदा पुलिस को ऐसे कंजरों को पकड़ना बड़ी चुनौती बन गया था, जिसके बाद उज्जैन पुलिस एसपी सत्येंद्र शुक्ला और ग्रामीण पुलिस एडिशनल एसपी आकाश भूरिया के द्वारा कंजरों की मूवमेंट पर निरंतर नजर रखी जा रही थी। समय समय पर नागदा नगर पुलिस अधिकारियों को निर्देशित भी कर रही थी। साथ ही नागदा पुलिस टीआई श्यामचंद्र शर्मा और उनकी पूरी टीम को सूचना मिली कि कंजरों के द्वारा बेलछा टुटिया खेड़ी के मार्गों का उपयोग कर घटना को अंजाम दिया जाता है, जिसके बाद नागदा थाना मंडी टीआई श्यामचंद्र शर्मा और उनकी पूरी टीम के द्वारा अपराधियों को पकड़ने के लिए घेराबंदी की गई और टुटिया खेड़ी कच्चे मार्ग से अपनी टीम को लगाया गया। इसके बाद सामने से मोटरसाइकिल पर आ रहे दो कंजरों को देखा और रोकने के लिए कहा। पुलिस को देख कंजरों ने अपनी बाइक को पीछे की ओर मोड़ लिया और भागते हुए पुलिस पर देशी कट्टे से फायरिंग कर दी। इसके बाद पुलिस के द्वारा पहले तो अपराधियों को रुकने के लिए बोला गया और जब अपराधी भागने लगे तब नागदा पुलिस ने हवाई फायरिंग की और तब भी नहीं माने। तब पुलिस के द्वारा कंजरों के पैर पर गोली मारकर उसे गिरफ्तार कर नागदा सब डिवीजन में और प्रॉपर नागदा में कुछ कंजरों का मूवमेंट की जानकारी हमको लगी थी। उसी जानकारी के आधार पर टीआई साहब और हम लोगों ने प्लान बनाया था। 2-3 दिन से हम लोग लगातार रैकी कर रहे थे और चेकिंग भी लगा रहे थे, जगह जगह जाकर के अलग अलग स्थानों पर जाके पेट्रोलिंग भी कर रहे थे कि कंजरों पकड़ने हैं कंजरों को। उसी के दरमियान आज टीआई साहब अपने दल बल के साथ में रवाना हुए थे कि कंजरों का मूवमेंट कहीं दिखता है और कुछ जानकारी लगती है। कुछ और भी आधार थे जिनको फॉलो कर रहे थे टीआई साहब। तो उसके आधार पर गश्त करते करते पेट्रोलिंग करते करते टुटिया खेड़ी पर पहुँचे। टुटिया खेड़ी में फिर सामने से एक मोटरसाइकिल आती दिखाई दी तो इन्होंने जब उतरे सामने आए तो सामने देखा उन्होंने पुलिस है तो वो मोड़ने लगे और मोड़ने से पहले ही उन्होंने फायर कर दिया। जैसे टीआई साहब ने देखा कि उन्होंने फायर किया तो इन लोगों ने दाएं बाएं पोजीशन दी, 1-2 फायर और किए तो इन लोगों ने भी फिर इनके साथ में टीआई साहब और भी इनका स्टाफ था, इनके पास भी पिस्टल थी, SLR थी, उससे हवाई फायर इन लोगों ने भी करे। उसके बाद में फिर एक और फायर टीआई साहब के पास आया तो कान पे पास में से निकला, दाहिने कान के पास में से निकला तो फिर टीआई साहब ने एक हवाई फायर किया। उसके बाद भी लगातार फायरिंग होती रही तो टीआई साहब ने अपने और अपने फोर्स की आत्मरक्षार्थ इनके द्वारा भी एक गोली सामने चलाई गई, जो कि गोली चली। फिर उसके बाद में भगे, उनमें से 2 आदमी भगते दिखे। इनको कोई लाइट मोटरसाइकिल गिर गई थी और उसकी लाइट जल रही थी तो लाइट जलते में दिखा 2 आदमी भग रहे हैं। तो फिर ये लोग भी भगे दाएं बाएं करके। उसमें एक आदमी को जिसको गोली लगी उसको पकड़ा और बाकी भग रहे थे तो स्टाफ ने उसको पकड़ने की कोशिश करी, लेकिन रात का अंधेरा का फ़ायदा उठाकर 2 आदमी भागने में सफल रहे। उसमें हमारे स्टाफ को भी चोट आई है। उनको पकड़ने का जो प्रयास किया, क्योंकि कच्चा रास्ता था, टुटिया खेड़ी के आसपास में ही कच्चा रास्ता गया है, वहाँ का ये घटनास्थल है। तो रात में नहीं दिखा तो गिरे पड़ गए, फिर दौड़े, अंततः 2 भागने में सफल रहे। और ये जो पकड़ा गया है ये मिट्ठू, उसके पिता का नाम बच्चनिया और ये जो है लाखा खेड़ी का रहने वाला है। और 2 आदमी इसके साथ में और थे, जो राकेश एक है और एक उदय सिंह करके, ऐसा बताया है कि अभी प्राथमिक पूछताछ में। और बाकी अभी इसके लिए तत्काल टीआई साहब ने जब लगी तो उसको एक गाड़ी तत्काल रवाना करी और दूसरी गाड़ी से फिर ये लोग आके यहाँ पे मुझे खबर करी इन्होंने टीआई साहब ने कि ऐसा घटनास्थल से ऐसी वारदात हुई है। तो मैं भी हॉस्पिटल आया, ये लोग भी हॉस्पिटल आए और उसका सर्वप्रथम इलाज करवाया है और उसका इलाज जारी हैगा। और इस अपने पुलिस स्टाफ की तरफ से भी करीबन 8 राउंड गोली चली है और इनकी तरफ से भी गोलियां चली हैं, जो भी लगातार गोलियां चल रही थी। तो आत्मरक्षा हमारे टीआई साहब के और उनके फोर्स के द्वारा हवाई फायर किया गया और एक टीआई साहब के द्वारा सामने फायर किया जो मिट्टू नाम के कंजर को लगा है। और ये आपराधिक प्रवृत्ति के लोग हैं और अधिकतर राजस्थान से जो कंजर आते हैं वो मध्य प्रदेश में नागदा में और पहले भी इन लोगों को गिरफ्तार किया गया और ये हीनियस क्राइम करते हैं और अंततः संपत्ति संबंधी अपराध करते हैं, जिसमें कि हमें पकड़ने में बड़ी परेशानी होती है। अंततः अभी उसका जैसा आप देख रहे हैं इलाज चल रहा है, उसका फर्स्ट ट्रीटमेंट चल रहा है। सर, सामने वाले आरोपी ने जो फायरिंग करी उनसे किस तरह का हथियार बरामद हुआ सर? एक 12 बोर का है कट्टा और एक पिस्टल है 32 बोर का और जिंदा राउंड भी मिले हैं उनके और मैगजीन में भी लगे हुए हैं।